नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका पुराना दोस्त रविकांत मित्र पाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। और आज हम लेकर के आए हैं अपना अगला चैप्टर, यानी हिंदी का जो आरोह किताब चलती है भाग 1 कक्षा 11वीं के लिए, सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी की जो किताब है। जी हाँ दोस्तों, जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं में, जो एनसीईआरटी की किताब है हिंदी की आरोह भाग 1, उसके हम लोग आज तीसरे पाठ पे हैं, यानी पद्य खंड के। और वो है घर की याद, जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। भवानी प्रसाद मिश्र जी, जी हाँ बिल्कुल, भवानी प्रसाद मिश्र जी 1913 में जिनका जन्म हुआ है और ये पद्मश्री से अलंकृत हैं। इन सारी विषयों पे भी जानकारी आपको होनी चाहिए, लेकिन ये जानकारी चूंकि आपकी किताब के पहले पन्ने पर है कवि के परिचय के रूप में, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं। तो इस पर मैं बहुत ज्यादा समय अपना जाया नहीं करना चाहता। मैं सीधे लेके पहुंचता हूं उस पॉइंट पे जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसको समझना ज्यादा जरूरी है। अगर ये समझ लेंगे तो परीक्षा में आपका काम आसान हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए एक बार फिर से, मैं रविकांत मित्र पाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से, अपने इस प्यारे चैनल आरएमटी गुरुकुल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं उनके लिए हमारा दूसरा चैनल आरएमटी एकेडमी स्वागत करने के लिए आपका तैयार है। अतः अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आरएमटी गुरुकुल, और यदि आप यूपी बोर्ड से हैं तो आरएमटी एकेडमी जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि हम पूरी की पूरी व्याख्या, प्रश्नोत्तर और तमाम सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सीधे अपने पाठ को। बिना मतलब का कोई समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। और आज का जो पाठ है उसका नाम है घर की याद। देखिए, दुनिया में चाहे आप कितना भी हवा में उड़ लीजिए, आनंद तो तभी आता है जब आप घर पहुंचते हैं। कहिए। दुनिया में चाहे कितना घूम लीजिए, यहां से लेके अमेरिका तक घूम लीजिए, लेकिन आनंद कहां है? आनंद तो घर पे ही है। हमारी बेटी सुनीता विलियम्स, हाँ, 8 महीना अंतरिक्ष में रह गई, लेकिन कसक क्या थी? घर वापसी कैसे होगी। सही है ना? यानी घर की याद अपने आप में मानवीय संवेदनाओं का सर्वोच्च स्वरूप होता है। हमारे मन का जो भावनाएं होती है, हमारे मन का जो ज्वार होता है ना, वो सर्वोच्च रूप से कब होता है? जब हम अपने घर जाना चाहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस पाठ में जो पहली लाइन है वो क्या कहती है? आज पानी गिर रहा है। क्या गिर रहा है? पानी गिर रहा है, अर्थात बारिश हो रही है। अब समझिएगा, बारिश का एक अलग आनंद है। अगर बारिश हो रही हो बाहर, तो हम और आप चाहते हैं कि बारामदे में बैठ करके बारिश को देखें। बारिश को देखना एक अलग आनंददायक अनुभव है। कहिए। और थोड़ा समझिएगा, घर पे होना और फिर बारिश को देखना अपने पूरे परिवार के सभी लोग साथ बैठ करके, कितने आनंद का विषय होगा। ये आंतरिक खुशी है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, कि घर परिवार के सभी लोग साथ में हैं, एक साथ बैठे हैं, सबके हाथ में चाय की प्याली है और बाहर झमर झमर बारिश हो रही है और हम बैठ करके देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अब इस कल्पना को अपने मन में बैठाइए कि बाहर बारिश हो रही है और आप घर से कहीं ऐसी जगह दूर हैं जहां से चाह करके भी घर नहीं पहुंच सकते। आज अवसर यही है। इस पाठ के लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में बंद हैं। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का साथ देने की वजह से आप जेल में बंद हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी, जो कि इस कविता के यशस्वी कवि हैं, वो क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए जेल में बंद हैं और उनको घर की याद आ रही है। कब? जब बाहर बारिश हो रही है। जेल की अपनी काल कोठरी में बैठे हुए खिड़की से बाहर देख रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, और फिर उनको घर की याद आ जाती है। आइए यह कल्पना अपने मन में बैठाइए और इसी कल्पना के साथ इस पाठ को शुरू करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। क्यों भाई? तो क्यों का जवाब दूसरे अंतरा में देते हैं, बहुत पानी गिर रहा है। और इस बहुत पानी गिरने के साथ हो क्या रहा है? इस बहुत पानी गिरने के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है?
घर नजर में तिर रहा है, घर नजर में तैर रहा है, आंखों में घर की यादें तैर रही हैं। कहता है हमारा कवि आज पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है बाहर। और ध्यान रखिएगा यहां पर जो पानी शब्द है केवल एक ही जगह नहीं गिर रहा, कवि की आंखों से भी गिर रहा है। कवि दुखी है, कह रहा आज बाहर बारिश हो रही है और इधर हमारी आंखों से भी पानी गिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है। कितना पानी गिर रहा है कि रात भर गिरता रहा है, रात भर ये पानी गिरा है और रात भर पानी के गिरने से प्राण मन घिरता रहा है। प्राण का मतलब होता है शक्ति और मन का मतलब होता है जो चिंतन करने वाला तत्व है हमारे शरीर में। यानी हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, वो रात भर घबराता रहा है, रात भर किसी दुश्चिंता से परेशान रहा है। शब्द मैंने प्रयोग किया दुश्चिंता। दुश्चिंता का मतलब क्या होता है बड़े भैया? दुश्चिंता का मतलब होता है कष्ट की बात, ऐसी चिंता जो नकारात्मक हो। हमारे घर वालों के साथ क्या हो रहा होगा, परिवार वाले कैसे होंगे, यानी नकारात्मक चिंता को कहते हैं दुश्चिंता। कहता है कभी आज पानी गिर रहा है और बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है। ये बहुत ज्यादा जो शब्द है ना, ये बहुत ज्यादा शब्द ध्यान रखिएगा, वो आत्मीयता स्वरूप आ रहा है। माने हमारे आंखों से पानी गिर रहा है और रात भर गिरता रहा है, यानी मैं रात भर रोया हूं। अब चूंकि साम्य बैठाने के लिए बारिश से ले लिए हैं, लेकिन यथार्थ क्या है? यथार्थ है कि अंतरात्मा से हमारा कवि रो रहा है, घर की याद आ रही है। रात भर वो कभी हमारा रोता रहा है और रात भर उसका प्राण घबराता रहा है, यानी रात भर उसका हृदय इस घबराहट में है, चिंता में है कि हमारे घर वाले कैसे होंगे। कहता है हमारा कवि बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है अर्थात बहुत रुलाई आ रही है मुझको, अंदर से बहुत ज्यादा वेदना बढ़ रही है और मेरे पूरा घर मेरी नजरों में तैर रहा है। मेरा घर कितना सुंदर था। कैसे पता घर सुंदर है? घर की मुझसे दूर है जो, वह घर जो कि मुझसे आज दूर हो गया है, वह घर जो मुझे आज तक कभी दूर नहीं करता था। मैं कहीं से आता था, यह घर मुझे स्वागत के साथ स्वीकार कर लेता था। आज वह घर मुझसे दूर हो गया है। वह घर जो खुशी का पूर है, यह शब्द पकड़िएगा, पूर का मतलब होता है बच्चों भंडार, जो हमारी खुशियों को पूर्ण करने वाला है। अच्छा, इस समस्या से परेशान मत होइएगा, ये बड़ी समस्या है, ऐसा होता रहता है। हुआ क्या, झटके से लाइट एकाएक कटी और ये पीछे बोर्ड बंद हो गया। तो देखिए, इस संसाधन के लिए कभी भी चिंतित नहीं होना, ये मेरा अपना खुद का मानना, ये चालू हो जाएगा। क्या कहा हमारे कवि ने? घर की मुझसे दूर है वो, कौन सा घर? जो खुशी का पूर है वो। वह घर जो खुशी का क्या है? पूर है। पूर का मतलब भंडार है, जहां पर केवल और केवल खुशियां ही भरी पड़ी हुई हैं। वह घर आज मुझे याद आ रहा है, वह घर मेरी नजरों में तैर रहा है। आगे कवि समझाएगा आपको। आइए हम पहले खोल लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। ठीक है, क्या कहा कवि ने? घर वह नजर में तैर रहा है जिस घर में हमारी खुशियां बसी हुई हैं, जिस घर से हम सदैव प्रसन्न होते थे, जिस घर से हम सदैव खुश होते थे, वह घर आज मुझे याद आ रहा है। आगे की लाइन खुल जाए तो फिर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, देखिए, जीवन में कभी भी तकनीकी समस्याएं आए तो संसाधन से डरना घबराना नहीं चाहिए। आइए, कहते हैं घर के घर में चार भाई। कौन सा घर मुझे याद आ रहा है? वह घर याद आ रहा है जिस घर में चार भाई हैं। मायके में बहन आई और मायके में बहन भी आई हुई है, यानी हमारी वह बहन जिसका विवाह हो चुका है, वह भी ससुराल से अपने माता पिता और भाइयों से मिलने के लिए मायके में आई हुई है। बहन आई बाप के घर, हमारी बहन पिता के घर आई है। क्यों? आनंद लेने के लिए। पिता के घर आई है खुशियों में शामिल होने के लिए। पिता के घर आई है भाइयों से, भाभियों से, माता से, पिता से, सबसे मिलने के लिए। लेकिन उसका आना कैसा हो गया है? हाय रे परिताप के घर। शब्द प्रयोग कर दिया परिताप। परिताप का मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा दुख। एक ऐसे घर में पहुंची है जिस घर में केवल दुख ही दुख है। बहन बाप के घर तो आई है, लेकिन बहन को आते ही इतना बड़ा दुख मिला है।
बहन आई है बाप के घर की, चलो वहां चल करके खुशियों में शामिल होंगे, मिलजुल करके खुशियां मनाएंगे। और यहां बहन के आते ही इतना बड़ा कष्ट, यानी बहन परिताप के घर आई है। दरअसल बहन तो आई थी बाप के घर कि पिताजी की छत्र छाया में आनंद होगा, लेकिन यहां आने पे पता चलता है कि हमारा भाई जेल चला गया है। सोचिए उस परिवार में कितना कष्ट है, उस कष्ट वाले घर में हमारी बहन आई है। आगे हमारा कवि समझाता है, घर कैसा है मेरा, घर की घर में सब जुड़े हैं। ऐसा मेरा घर है कि पूरा परिवार हमारा संयुक्त है, पूरा परिवार हमारा एक साथ जुड़ करके एक साथ बैठता है, एक साथ खाता खेलता हर कार्य करता है। घर के इतने कब जुड़े हैं। अब ये प्रश्न आया, घर इतने कब जुड़े हैं, यानी इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं कि उनमें अलगाव संभव नहीं है, उनमें अलगाव की आप कोई बात ही नहीं कर सकते। घर कैसा है कि सब संयुक्त रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कौन कौन है घर में? 4 भाई और 4 बहनें। घर में कितने हैं? 4 भाई और 4 बहनें अभी घर में मौके पर मौजूद हैं। और मेरे भाई कैसे हैं? भुजा भाई। भुजा का मतलब होता है बाहें, भुजा का मतलब बाहें। यहां पे जो भुजा शब्द है बच्चों, वो शक्ति का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। माने हमारे भाई ऐसे हैं जो पूरे परिवार की शक्ति हैं। और बहनें कैसी हैं? तो बहनें प्यार स्वरूप है, यानी बहनें स्नेह स्वरूप है, ममता स्वरूप है। यानी हमारे भाइयों में कितनी शक्ति है कि पूरे परिवार को इकट्ठा करके चलते हैं। हमारी बहनों के बीच में इतना प्यार है। तात्पर्य क्या है? बहनें हमारी प्यार की प्रतिमूर्ति हैं और भाई हमारे शक्ति के प्रतिमूर्ति हैं, और दोनों मिल करके हमारे इस परिवार को कितना सुंदर बनाए हुए हैं। वह परिवार, वह घर मुझे याद आ रहा है। आगे कहता है कवि, मेरे परिवार में 4 भाई 4 बहनें है ना। भाई बहुत शक्तिशाली, एक दूसरे से मिलकर के किसी भी बोझ को उठा लेने वाले, परिवार पे आने वाले किसी भी संकट से लड़ जाने वाले भुजाओं की तरह ताकतवर भाई हैं। उन भाइयों से प्रेम करने वाली हमारी बहनें हैं, और उनके बीच में मेरी माँ है। वो कैसी है? और माँ बिन पढ़ी मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। मेरी माँ ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, दुख में वो गढ़ी मेरी। लेकिन उस मां ने इतना ज्यादा दुख सहन किया है अपने जीवन में बचपन से लेकर के इतना कष्ट झेला है उसने, इतना संघर्ष किया है उसने अपने जीवन में, जिसको बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यद्यपि मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरी मां दुख और संताप और कष्ट और संघर्ष को इतना झेल करके आई है कि हम उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। कहता है कवि, लेकिन मेरी मां कैसी है कि जिसकी गोद में अगर रख लिया सिर, तो फिर इस दुनिया में कहीं कोई दुख है ही नहीं। दुनिया में होने वाले संपूर्ण दुखों को, दुनिया में आने वाले संपूर्ण कष्टों को हमारी मां समाप्त करने में सक्षम है। हमारी मां कितनी ममतामयी है कि उसकी गोद में एक बार अगर हमने सिर रख लिया तो फिर दुनिया में कहीं कोई दुख नहीं है, यानी दुनिया के समस्त दुखों को मैं भूल जाता हूं। मेरी मां ऐसी है जिसकी स्नेह धारा यहां तक फैली हुई है। मेरी मां कैसी है कि उसका प्रेम आज मुझे यहां पर भी महसूस होता है। यद्यपि मैं जेल में हूं, मां घर पे है, फिर भी मां का स्नेह, मां का प्रेम मैं यहां तक अनुभव कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। सिर्फ एक बात की तकलीफ है हमारे कवि को कि मां मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, और मां बिन पढ़ी मेरी। और जब बिन पढ़ी है तो दूसरी समस्या क्या है? उसे लिखना नहीं आता। जब उसे लिखना नहीं आता तो ये अपने आप में बड़ी समस्या है। अगर मां को लिखना आता ना, तो उसका पत्र मुझे जरूर मिलता। जिस समय की यह कविता है उस समय मोबाइल, एसएमएस और व्हाट्सएप नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था। उस समय चिट्ठी लिख करके भेजी जाती थी और चिट्ठियां पहुंचती थी, लोग पढ़ करके फिर चिट्ठियां लिख करके जवाब देते थे। 1 सप्ताह 10 दिन में चिट्ठी पहुंचती थी, 1 सप्ताह 10 दिन में चिट्ठी आती थी। कहता है हमारा कवि, मां को लिखने नहीं आता। अगर मां को लिखने आता ना, तो उसका पत्र मुझे जरूर मिलता कि बेटा तुम कैसे हो, मैं ये कर रही हूं, तुम क्या कर रही हो।
यानी हालचाल लिखी हुई पाती, हालचाल लिखा हुआ पत्र परिवार की स्थिति को समझाने वाला, अपनी ममता को समझाने वाला, बताने वाला, मेरा हालचाल पूछने वाला मां का पत्र अवश्य मुझे मिल जाता। यद्यपि मां को लिखने आता, यदि मां को लिखने आता ना, तो मैं उसके स्नेह से वंचित नहीं होता। यद्यपि उसके स्नेह को मैं महसूस कर सकता हूं, मां की स्नेह धारा यहां तक फैली हुई है, ऐसा मुझे लगता है, पसारा मैंने फैली हुई, मैं महसूस कर सकता हूं। लेकिन अगर मां पढ़ी लिखी होती ना, तो मैं और बेहतर तरीके से उसकी चिट्ठियों को स्वीकार कर पाता। कहता है हमारा कवि आगे बढ़ करके, पिताजी, मेरे पिताजी कैसे हैं? पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे पिताजी उम्र में भले बढ़ गए हैं, लेकिन बुढ़ापे का असर उनके ऊपर नहीं है। हाँ, शारीरिक रूप से वो थके नहीं है, उम्र बढ़ी है, जिसको कहते हैं बुढ़ापा, वो बुढ़ापा उनके अंदर नहीं आया है। अर्थात मेरे पिताजी के ऊपर बुढ़ापे का कोई लक्षण नहीं है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, हमारे पिताजी वो हैं जिनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी व्याप्त नहीं हुआ। अर्थात एक क्षण भी अगर आप ये कहें कि उनके ऊपर बुढ़ापे का असर आ गया है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे उनको अवसर मिले तो अभी भी दौड़ जाए, उनको अगर अवसर मिल जाए वो अभी भी दौड़ जाएंगे, आवश्यकता पड़ने की देरी है। मेरे पिताजी इतने ताकतवर और शक्तिशाली हैं कि अगर जरूरत पड़ जाए तो इस समय भी दौड़ने की स्थिति है उनकी। जो अभी भी खिलखिलाएं, बच्चों के साथ बैठ करके खिलखिलाते हैं, ऐसा नहीं, अभी भी उनके अंदर बचपना और युवावस्था दोनों जीवित है। अर्थात वो युवाओं की तरह फुर्तीले हैं, अभी भी दौड़ सकते हैं, और बच्चों की तरह बचपना से युक्त यानी कोमल भावनाओं वाले हैं, बच्चों की तरह खिलखिलाते भी हैं। पिताजी, मेरे पिताजी इतने शक्तिशाली हैं कि मौत के आगे भी हिचकते नहीं। अगर सामने मौत भी खड़ी हो तो मेरे पिताजी के चेहरे पे हिचक नहीं आती, यानी मेरे पिताजी के चेहरे पे कोई संकोच नहीं आता। मेरे पिताजी इतने शक्तिशाली हैं कि सामने शेर आ जाए तो मेरे पिताजी बिचकते नहीं, यानी घबरा के भागते नहीं है। बिचकना मतलब हो जाए घबराना, हिचकना का मतलब हुआ संकोच करना, बिचकना का मतलब होता है व्याकुल हो जाना, घबरा जाना। शेर के आगे न बिचके, शेर अगर सामने खड़ा हो तब भी मेरे पिताजी सीना तोड़कर लड़ जाते हैं। मेरे पिताजी जब बोलते हैं ना तो मानो बादल गरजता है, जैसे बादल की गर्जना होती है ना, वैसे मेरे पिताजी तो बोलते हैं। यानी मेरे पिताजी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल गर्जना कर रहा हो। और काम काम तो इतनी फुर्ती से करते हैं कि झंझा, झंझा माने बच्चों होता है तूफान, झंझा लरजता, बेइज्जत हो जाता है। तूफान की अपेक्षा ज्यादा तेजी से काम करते हैं। लरजता मतलब बेइज्जत हो जाता है, प्रतिष्ठाहीन हो जाता है, शर्मा जाता है। मेरे पिताजी ऐसे हैं जिनके ऊपर बुढ़ापे का एक क्षण भी थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा है। अवसर मिले तो अभी भी दौड़ जाएं, बच्चों की तरह खिलखिला जाएं। मौत अगर सामने खड़ी हो, उसके सामने भी उनके चेहरे पे थोड़ी भी हिचक यानी संकोच नहीं आता, हेजिटेशन नहीं है। शेर सामने खड़ा, उसके आगे भी वो व्याकुल नहीं होते हैं, उससे भी लड़ जाते हैं, दो दो हाथ करने के लिए ताकतवर रहते हैं। बोलते हैं तो बादल गरजता है, और काम इतने फुर्तीले तरीके से करते हैं कि तूफान और आंधी भी उनके सामने बेइज्जत हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं। कहता है हमारा कवि, आज मेरे पिताजी गीता पाठ किए होंगे सवेरे सवेरे। कवि बैठा है जेल में, कल्पना कर रहा अपने मन में कि यार इतनी बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी आज सवेरे सवेरे गीता का पाठ अवश्य किए होंगे। गीता क्या है? गीता वह पुस्तक है जिसमें श्री भगवान स्वतः कहते हैं, अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से सब कुछ छोड़ करके केवल मेरे बारे में चिंतन करता है, केवल मेरे बारे में सोचता है, उसका योग और क्षेम अर्थात इहलोक और परलोक दोनों मैं स्वयं वहन करता हूं। ये गीता का सारगर्भित उद्घोष है, एक लाइन में समझिएगा। उस गीता का पाठ करके, यानी हमारे पिताजी रोज प्रातः काल जब पूजा करते हैं तो गीता जी का पाठ करते हैं। कवि कहता है, मन में सोच रहा है कि मेरे पिताजी इतने ताकतवर, शक्तिशाली, फुर्तीले और कोमल हैं कि हम बता नहीं सकते। आज भी सुबह सुबह प्रतिदिन की तरह वह गीता का पाठ किए होंगे, और गीता का पाठ करके दंड 260 करके। दंड किसे कहते हैं? उठक बैठक, ये शारीरिक व्यायाम शब्द है दंड। दंड माने
उठना बैठना, उठ बैठ करके जो पहलवान लोग बैठक करते हैं, दंड 260 250 बैठक किए होंगे। उठक बैठक जो करते हैं यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम। कहने का तात्पर्य यह है कि आज गीता का पाठ सवेरे किए होंगे, फिर शारीरिक व्यायाम किए होंगे, उसके बाद खूब मुगदर हिला लेकर। मुगदर क्या होता है बच्चों? मुगदर एक तरह की गदा होती है जो लकड़ी की बनी होती है। मुगदर माने एक तरह की गदा जो लकड़ी की बनी होती है, पहलवान लोग लेकर के ऐसे उसको और व्यायाम करते हैं, माने बाहों का, कंधे का व्यायाम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मुगदर। कहा खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर, मूठ उसकी मुठिया को पकड़ करके लोग ऐसे कंधे पे और ऐसे कंधे पे इसको लेकर के ऐसे घुमाते हैं। पूरा बड़ा भारी होता है, कलाई से उसको घुमाना बड़ा ताकत का काम होता है। तो कहा उन्होंने आज गीता जी का पाठ करके 260 दंड बैठक करके उसके बाद से खूब मुदगर की मूठ मिला के उसको हिलाए होंगे, अर्थात खूब व्यायाम किए होंगे। और जब सारा व्यायाम करके छत पर से नीचे आए होंगे ना, तो उनके भी नेत्र जल से छाए होंगे, उनकी आंखों में भी पानी आ गया होगा। क्यों? मेरी याद कहीं उनको आ गई होगी, यह बारिश आखिर हो तो वहां भी रही है ना। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि कहता है कि जब इतना व्यायाम और पूजा पाठ करके हमारे पिताजी ऊपर से नीचे यानी छत पर से नीचे उतरे होंगे ना, तो उन्हें हमारी याद आ गई होगी और हमारी याद में उनके भी नयन जल से छा गए होंगे, अर्थात उनके नेत्रों में भी जल छा गया होगा। और इससे क्या हुआ होगा? वो भी रो पड़े होंगे। समझ में आई बात? चलें आगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कवि, 4 भाई 4 बहनें, इस पर चर्चा कर चुके हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। घर में 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। भाई शक्तिशाली हैं, बहनें प्यार की मूर्ति हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। घर में 4 भाई 4 बहनें हैं। भाई भुजाओं की तरह शक्तिशाली हैं, बहनें प्यार की प्रतिमूर्ति हैं। वो या तो खेल रहे होंगे या तो खड़े होंगे। कभी कल्पना कर रहे हैं, जेल में बैठे बैठे कह रहा है बताओ घर पे 4 भैया 4 बहनें, कितना सुंदर खेल रहे होंगे, या नहीं तो खड़े होंगे। ये खेलते या खड़े 4 भाई 4 बहनें नजर उनकी पड़े होंगे। किसको? ये उनकी शब्द आया है पिताजी के लिए, यानी पिताजी उनको देखे होंगे। ये शब्द आया पिताजी, पिताजी को दिखे होंगे। कौन? 4 भाई 4 बहनें खेलते हुए, माने 4 भाई 4 बहनें बैठ के खेल रहे होंगे। यह बात पिताजी ने देखी होगी, यह पिताजी को नजर पड़े होंगे। आपको बताया था ना मैंने, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, वे पिताजी आज इन 4 भाई और 4 बहनों को खेलते देख करके रो पड़े होंगे। जानते हैं क्यों? 5वें का नाम लेकर। ये 5वां कौन है? यह 5वां मैं हूं जो जेल में बंद हूं। आज इस 5वें का नाम लेकर के हमारे पिताजी रो पड़े होंगे। वह पिताजी जो शेर के आगे नहीं बिचकते थे, वे पिताजी जो कहीं भी मौत के आगे हिचकते नहीं थे, वे पिताजी जिनकी बोली में बादल गरजता था, वे पिताजी आज इस 5वें बच्चे का नाम लेकर के स्नेह के क्रम में रो पड़े होंगे। हमारे 5वें की याद आई होगी और वो रोने लगे होंगे। क्यों? देखे होंगे ना कि हमारे बाकी 8 बच्चे 4 भाई 4 बहनें खेल रहे हैं, 5वां यहां नहीं है। इस 5वें की याद आई हुई तो उनको रो लिया। कवि कहता है 5वां मैं हूं अभागा। यह 5वां अभागा मैं हूं। अभागा माने भाग्यहीन। आज यह 5वां अभागा कौन हूं? मैं हूं, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। जिसको हमेशा पिताजी सोने पर सुहागा कहते थे। ये मुहावरा है सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा मतलब अच्छे में और अच्छा। सोना एक तो अच्छा, उस पर भी सुहागा माने और भी अच्छा, माने सबसे बढ़िया जो हो उसको कहते हैं सोने पर सुहागा। कहा 5वां मैं अभागा हूं, जिसको आज तक सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहते हैं। जिसको हमेशा पिताजी ने प्यार किया है, आज मेरे प्यार में मेरा नाम लेकर के वो रो पड़े होंगे। कहता है हमारा कवि, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूं अभागा। आज चारों बेटे जो उनके सामने हैं,
उन चारों बेटों को देख करके हमारे पिताजी को बहुत कष्ट हुआ होगा, हेटे कष्ट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मैं पांचवा यहां बंध करके बैठा हूं, यहां जेल में बंद हूं। मैं पांचवा, जिसको सोने पर सुहागा यानी सबसे अच्छा बेटा हमारे पिताजी कहा करते थे, वो आज यहां जेल में बंद है। यह सोच करके पिताजी को कितना कष्ट हुआ होगा। कहते हैं और मां ने कहा होगा, कभी अपने मन में बैठे बैठे घर की याद आ रही है, उसको कल्पना कर रहा है कि पिताजी ने ऐसे किया होगा। फिर कहता और मां ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा मां की आंखों से। अच्छा, मां के बारे में जानते हैं ना? हाँ, मां की क्या विशेषता है? मां के बारे में कुछ बताएंगे? कोई कमेंट कर सकता है? हाँ? हाँ, नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, याद आ जाएगा तो कह दीजिएगा। और मां ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा। आंख में किस लिए पानी? मां ने पिताजी से कहा, अरे आपकी आंखों में क्यों पानी आया? वहां अच्छा है भवानी, माने भवानी जहां है वहां ठीक है। ऐसा कह करके मां ने पिताजी को समझाया होगा। क्या कहा? नहीं याद आया? इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है। मां जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, मां बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। यही मां की अंतिम पराकाष्ठा है। कहा कि आज मां ने आंखों में पानी भर करके लिखा है, दुख कितना बहा होगा, ये मां के लिए है। और फिर पिताजी से कहा होगा, अरे ये आंखों में आपके पानी किस लिए आया? भवानी की याद आ रही है? भवानी तो वहां ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। ऐसा कर करके मां ने पिताजी को सांत्वना दिया होगा। भवानी मिश्र कहते हैं, और वह माने पिताजी, तुम्हारा मन समझकर, मां की इच्छा समझ करके, अपनापन समझ करके, जानते क्या कहे होंगे? कहे होंगे, गया है सो ठीक ही है, ठीक ही है, अच्छा है, कोई बात नहीं। यह तुम्हारी लीक ही है, यह तुम्हारा दिखाया हुआ रास्ता ही है। लीक माने रास्ता, तुम्हारा ही दिखाया हुआ रास्ता है कि देश के विरोधियों के सामने सिर नहीं झुकाना है। और यही कारण से तो जेल गया है ना। तो इसमें भवानी ने गलत क्या किया है? क्यों रो रहे हो? भवानी ने तो जो किया वो अच्छा काम किया, वो तो दिलेरी का काम किया है। तुम्हारी आंखों में पानी क्यों आया? वो गया है, किस लिए गया है? वो इसलिए तो गया है ना कि हमारे देश की श्रेष्ठता सेवा कर सके। कोई अपराध करके तो जेल में गया नहीं है, फिर तुम्हारी आंखों में पानी क्यों आया? और गया है तो अच्छी बात है भाई, वो तो तुम्हारे दिखाए हुए पद रास्तों पे चल रहा है, तुम्हारा जो दिखाए हुए पद चिन्ह है उसी पे तो चल रहा है। फिर इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अगर वह भवानी अपना पांव पीछे हटा लेता, जिस समय अंग्रेज अफसर उसको गिरफ्तार करने के लिए आए थे, अगर उस समय वो भाग गया होता, अगर पांव को पीछे हटा लिया होता, तो मेरी कोख को लजाता। कोख मतलब जी, जन्म जहां से हुआ है, मां जिस पेट में बच्चे को पालती है उस स्थान को कहते हैं कोख। कहा अगर उसने पांव पीछे हटा लिया होता तो शायद मैं पूरे भारतवर्ष में शर्म से गड़ जाती, मैं कह नहीं पाती कि भवानी मेरा बेटा है। आज मेरी कोख को उसने उज्जवल किया है। आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि भवानी मेरा बेटा है। आज भवानी ने अच्छा काम किया है, देश के लिए जेल गया है। अगर वो पैर पीछे हटा लेता तो उसमें उसकी कम, मेरी कोख की ज्यादा बेइज्जती है। मां कहती है पिताजी से कि देखिए, इस तरह कच्चे मत होइए। अगर आप कच्चे हो जाएंगे, यानी आप अगर भाव विह्वल हो जाएंगे, आप अगर रोने लगेंगे ना, तो बाकी बच्चे भी रो पड़ेंगे। इसलिए आप अपने आप को मजबूत करिए। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। पिताजी ने भी कहा। अब देखिए, भवानी बैठ के कल्पना कर रहा है वहां जेल में बैठे बैठे कि क्या चल रहा होगा घर पे। अभी उसने कल्पना किया कि पिताजी रो रहे होंगे तो मां समझाई होगी कि ऐसे मत रोइए, ऐसे भाव विह्वल मत होइए, क्योंकि अगर कमजोर हो गए, कच्चे माने कमजोर, भाव विह्वल हो गए, तो बाकी बच्चे आपको देख के रो पड़ेंगे। मां के समझाने पर पिताजी ने कहा होगा, कितना सोचिए अपने अंदर कष्ट को उन्होंने दबाया होगा, और दबा के तब कहा होगा,
कहां? मैं रोता कहां हूं? अरे मैं कहां रो रहा हूं? धीर मैं खोता कहां हूं? मैं अपना धैर्य कहां खो रहा हूं? धीर का मतलब होता है बच्चों धीरज। मैं अपना धीरज कहां खो रहा हूं भाई? तुम कह रही हो मैं रो, अरे मैं रो नहीं रहा हूं। अरे मैं कहां रो रहा हूं? लेकिन यह बात उन्होंने कितना कष्ट सह करके कही होगी, सोचने वाले विषय। कह रहा है हमारा कवि कि पिताजी ने कहा होगा कि अरे मैं रो कहां रहा हूं, लेकिन इस बात को कहने के लिए उन्होंने कितना कष्ट सहा होगा, कितना अपने भावनाओं को दबाया होगा और तब कहा होगा अरे मैं रोता कहां हूं और मैं धैर्य कहां खो रहा हूं। है? फिर कहते हैं यहां लाइन, भवानी कहता है हे सावन, पिताजी ने जो कहा, माताजी ने जो कहा, कल्पना को छोड़िए। हे सजीले हरे सावन, हे सुंदर हरे भरे सावन, मेरा संपूर्ण पुण्य तुम ले लो। जितना मेरा पुण्य है, जितना मैंने आज तक सत्कर्म किया है, वो सारा सत्कर्म मैं तुमको दे देता हूं। मेरा सारा जितना आशीर्वाद मुझे मिला सब तुमको लग जाए। तुम जितना बरसना चाहो बरस लो, लेकिन इतनी कृपा करना कि मेरे पिताजी न बरसें, अर्थात मेरे पिताजी न रोएं। हे मेरे सजीले हरे सावन, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, जितना तुमको बरसना है बरस लो। जितना मेरा पुण्य है, जितनी मेरी पवित्रता है, जितना मुझे आज तक आशीर्वाद मिला, वो सब मैं तुम्हें सौंपता हूं, सब तुम ले लो। लेकिन ये ध्यान रखना, तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, मेरे पिताजी न बरसे। वे माने मेरे घर वाले, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, वे न बरसे। और इतनी खुशियां बिखेर दो वहां पे, इतना सुंदर वहां पे आवरण तैयार कर दो हे सावन, कि वो लोग उसी में खो जाएं और वो लोग इस पांचवें के लिए तरसे ना, उनको इस पांचवें की याद ना आए। देखो जब तुम घर पहुंचना ना, तो उनको जानते हो क्या बताना? उनको बता देना मैं मजे में हूं। हाँ, यही ना है कि मैं घर नहीं हूं, इतना ही ना हुआ है, मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं, बस यही है ना। देखो मैं घर पे नहीं हूं, बस इतना ही ना है, लेकिन है हूं मजे में, ये बात बता देना। किंतु यह बस बड़ा बस है। कौन सा बस? बस यही है। कौन सा बस? कि मैं घर पे नहीं हूं। कहता है कभी, किंतु यह बस बड़ा बस है। लेकिन यह जो बस है ना, यही बहुत बड़ा बस है। बस का मतलब यहां पे, यह बस किस लिए आई है? यह बस जो शब्द आया है, विवशता के लिए आया है। विवश हूं मैं चाह करके भी घर नहीं जा सकता, मैं विवश हूं। और यही विवशता सबसे बड़ी है। और इसी बस से, इसी विवशता से सब विरस है, सब सूखा पड़ा हुआ है, सब दुखी है। विरस माने दुखी। विरस से क्या मतलब होगा? दुखी। कहा मैं मजे में हूं, यह बात सही है, घर नहीं हूं, बस यही है ना। कहता है लेकिन कवि, लेकिन बस यही तो दिक्कत है कि मैं घर नहीं हूं, यही तो मेरी विवशता है जो सबको दुखी किए हुए है। ये लाइन पकड़िएगा, किंतु यह बस बड़ा बस है। यह जो लेकिन है ना, जैसे कहते हैं ना कि लेकिन मैं घर पे नहीं हूं, लेकिन बात यही है ना, मैं अच्छा हूं, मजे में हूं, बस यही ना है कि मैं घर पे नहीं हूं। लेकिन ये जो बस शब्द है, बस घर पे नहीं हूं, मतलब मैं विवश हूं, मैं यहां बधा हुआ हूं। अगर मैं घर पे रहता तो ये समस्या ही नहीं आती। यही विवशता ही तो सबसे बड़ी है। और इसी विवशता की वजह से कि मैं यहां फंसा हुआ हूं, पूरा का पूरा घर दुखी है। कहता है कवि हमारा, देखो हे सावन, हे हरे सावन, हे सजीले सावन, जा करके उनसे ये मत कह देना। क्या? अभी आगे बताएगा, क्या न कहना, क्या मत कहना। फिलहाल क्या करना? उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धीरज बधाते रहना कि मत घबराइए, कुछ ही दिन में भवानी जेल से छूट के आ जाएगा। उनको बताना कि मैं यहां पे लिखता रहता हूं, उनको बताना कि मैं यहां पढ़ता रहता हूं। हे सावन, जाके मेरे घर वालों को बताना कि मैं यहां लिखता रहता हूं, उनको बता देना कि मैं पढ़ता रहता हूं, उनको बता देना कि मैं यहां काम करता हूं, माने मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूं। तुम वहां जाके बता देना कि नाम करता हूं, मेरी बड़ी इज्जत होती है, मेरी बड़ी प्रशंसा होती है, मैं पुरस्कार जीतता रहता हूं। नाम करता हूं मतलब, हाँ, नाम करना का मतलब क्या होता है? प्रशंसा पाना, इज्जत पाना। तो कहा जाके घर पे बताना कि मैं लिखता रहता हूं, जाके घर पे बताना मैं पढ़ता रहता हूं, जाके घर पे बताना मैं काम करता हूं, जाके घर पे बताना कि मेरा बड़ा नाम है, लोग मेरी बड़ी प्रशंसा करते हैं। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना।
हे बादल, हे सावन, बस एक काम मत करना, कुछ शोक मत कह देना। लोग कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना वही कहना जो मैंने कहा है। शोक यानी कुछ दुख की बात मत जाके कह देना। दुख की बातें क्या है? ये बताना कि मैं मस्त हूं। जाके घर पे क्या बताना कि भवानी मस्त है, वहां पे प्रसन्न है। जाके बता देना कातने में व्यस्त हूं मैं। कातना माने सूत कातना। ये कातने का अर्थ है चरखा चलाना, ध्यान रखिएगा। कातना का अर्थ क्या है? गांधी जी का चरखा चलाना। चरखा चला के सूत कातता हूं मैं, और इसमें मैं व्यस्त हूं, परेशान नहीं हूं। कहा मस्त हूं मैं, टेंशन फ्री हूं। बता देना कि मैं चरखा चला के सूत कातता हूं। ये भी बता देना वजन 70 शेर मेरा, 70 किलो वजन है मेरा, मतलब मेरा वजन नहीं घटा है। इसका मतलब क्या है? भोजन ढेर मेरा, पर्याप्त भोजन लेता हूं। अच्छा, माताओं की बड़ी चिंता होती है कि मेरा बेटा कुछ खाता नहीं है। कहा मां से जाके बता देना कि तुम्हारा बेटा बहुत भोजन करता है, 70 शेर वजन है, पूरा भोजन लेता है। यानी घर पे जाके बताना कि मैं यहां बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मेरे लिए बोलो दुखी मत होए, मैं मस्त रहता हूं, यहां पे एकदम चरखा चलाता हूं, सूत काटता हूं, बड़ी इज्जत है मेरी। 70 शेर यानी 70 किलो वजन है मेरा। शेर क्या है बेटा? शेर का मतलब होता है किलो, वजन नापने की इकाई। कहा 70 शेर, 70 किलो वजन है मेरा। अब भोजन पर्याप्त भोजन मिलता है, खूब भोजन, डट के भोजन करता हूं, कूदता हूं, खेलता हूं, दुख डटकर ढेलता हूं। मैं खूब कूदता खेलता हूं यहां पे, और दुख कोई दुख है उसमें डट करके ठेल देता हूं। कह देना बहुत मस्त हूं मैं। कहना क्या? मस्त हूं मैं, एकदम खुश रहता हूं। लाइन ये पकड़िएगा, यूं न कह देना कि अस्त हूं मैं। ये मत बता देना कि मैं यहां दुखी हूं, कष्ट में हूं, परेशान हूं। जबकि सत्यता ये है, जेल में कोई आदमी वो नहीं होता जो ये पूरा लिखा है। ये तो इसलिए इन्होंने कहा कि जाके ऐसा बताना था कि मेरे मां और मेरे पिताजी मेरे लिए परेशान न हो। सत्यता क्या है? मैं बहुत दुखी रहता हूं, यहां पे बड़ा मेरे ऊपर जल्म होता है, बहुत ज्यादा तकलीफें मुझे दी जाती हैं, लेकिन ये बात जाके बताना मत। अस्त माने दुखी, अस्त माने दुखी, थका हुआ, ध्यान रखिएगा। अस्त माने थका हुआ, कष्ट से दुखी, ये मत बता देना जा करके। कहता है हमारा कवि, हाय रे ऐसा न कहना, अरे कहीं जा करके सच्चाई मत बक देना, जो है वैसा मत कह देना भाई मेरे। कहा हे सावन, अरे कहीं जाके सच्चाई मत बक देना। है कि जो वैसा न कहना, है कि जो वैसा, जो जैसा है वैसा मत कह देना, माने सच्चाई मत बक देना। कहीं कह न देना जागता हूं, कहीं ये मत कह देना कि मैं रात रात भर जागा रह जाता हूं। कहीं ये मत कह देना कि आदमी से भागता हूं, यानी मुझे यहां जेल में बंद हुए इतनी यातनाएं मुझे दी गई हैं, इतना कष्ट मुझे दिया गया है कि मैं सामने कोई आदमी आता है तो मैं डर करके भागने लगता हूं। मुझे लगता है कि वो आएगा तो हमें मारेगा, मेरे ऊपर यातनाएं डालेगा, मेरे ऊपर जुल्म करेगा, मेरे ऊपर अत्याचार करेगा। इस तरह मुझे आदमी से भय लगने लगा है। यह बात कहीं जाके मत बता देना। भवानी प्रसाद मिश्र की लाइन समझिएगा, कह रहे हैं कि हाय रे ऐसा न कहना, अरे जाकर के कहीं ये मत कह देना, है कि जो वैसा न कहना, जो सच्चाई है कहीं सच्चाई मत कह देना। ये मत कह देना कि रात रात भर मैं जागता हूं, मेरी आंखों में नींद नहीं आती। कहीं ऐसा मत कह देना कि मैं आदमी से भागता हूं, मेरे ऊपर इतने जुल्म, इतने अत्याचार हुए हैं कि अत्याचार करने वाले लोगों को, पुलिसों को मैंने इतना देख लिया है कि कोई आदमी मुझे अपनी तरफ आता हुआ दिख जाता है तो मैं भयभीत हो जाता हूं। कह न देना मौन हूं मैं, कहीं ऐसा मत कह देना कि मैं चुप हो गया हूं, मैं बोलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब आदमी के ऊपर दुख पड़ता है, कष्ट पड़ता है ना, तो लोग मौन हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, शब्द नहीं आता है। कह रहा है भवानी कि कहीं ऐसा जाके घर पे मत कह देना कि मैं मौन हो गया हूं। कहीं घर पे जाके ये मत कह देना कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं कौन हूं, मैं अपने आप को भूल गया हूं। देखो मेरे भाई, हे सजीले हरे सावन, अरे कहीं कुछ बक न देना, कहीं जाके कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना, नहीं तो कहीं कुछ तुम उल्टा सीधा बोले ना तो फिर उनको कोई शक हो जाएगा कि मेरा बेटा कष्ट में है, और उनको जैसे ही ये शक हुआ ना कि मैं यहां कष्ट में हूं तो उन्हें कष्ट होने लगेगा। इसलिए हे सावन, जाके कहीं कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। और इस कविता का अंतिम छंद है, हे सजीले हरे सावन। कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, हे सावन, मेरा सारा पुण्य प्रताप तुम ले लो,
बस एक निवेदन है तुमसे, तुम बरस लो, जितना तुमको बरसना है बरस लो, वे न बरसें। वे माने मेरे पिताजी, मेरी मां, मेरे भाई, मेरी बहनें, वे न बरसें, उनको मत रोने देना, उनके आंसू बचा लेना। पांचवें को वे न तरसें, वहां पे इतना आनंददायक माहौल तैयार कर देना, इतनी खुशियां वहां ला देना कि वो लोग पांचवें के लिए न तरसें। और अगर कहीं पूछें तो मेरे बारे में वह बताना जो मैं कहा हूं, ये मत बता देना जो सच्चाई तुम देखे हो। कविता समझ में आई? जेल में बंद एक पुत्र अपने मां, पिता और घर वालों के प्रति याद करके यह कविता लिखता है। इस कविता को लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज चलते चलते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो ये मेरे ऊपर और कृपा होगी आपकी। हाँ जी, बिल्कुल करिएगा। तो मैं रविकांत त्रिपाठी हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। पूरा सिलेबस में कवर कराने वाला हूं, इसलिए हमारा चैनल आरएमपी गुरुकुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना न भूलिए, ताकि नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्लियर है ना? ठीक है, तो फिर इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य एक और भी है कि परीक्षा जब आपकी नजदीक आएगी तो आपको रिवीजन करने के लिए कंटेंट रहेगा, यहां से आप रिवाइज कर लेंगे। हाँ, और कोई समस्या है तो प्लीज मुझे बताइए, हम लोग मिलकर देखते हैं, है ना? कोई समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे और हमसे जो भी क्या हो सकते हैं बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा, हम रिप्लाई भी आपको एज सुन एज पॉसिबल देंगे। ठीक है, तो फिर सादा जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार।